नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात में दीपक और आज हमारे खास मेहमान हैं छतरपुर विधानसभा दिल्ली से पूर्व विधायक बलराम तंवर जी के पुत्र श्री जोगिंदर तंवर जी। जोगिंदर जी नमस्कार। और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इस पॉडकास्ट में आए, इतनी व्यस्तता होने के बाद, क्योंकि 7 तारीख को अमित शाह जी का प्रोग्राम है पार्टी माइंस, उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके। और शुरुआत करते हैं अपनी पॉडकास्ट की क्षेत्र की समस्याओं एवं समाधान को लेकर सवालों से। तो शुरुआत करते हैं जोगिंदर जी, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो पहला सवाल है जोगिंदर जी आपसे सीधे तौर पर, और उम्मीद करता हूं सीधी बात में आए हैं तो सीधा सवाल होगा और कुल मिलाकर सीधा जवाब होगा। तो पहला सवाल है, कांग्रेस छोड़कर भाजपा ही क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? दीपक जी, पहले तो आपको नमस्कार जी नमस्कार। और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो फैसला हमने लिया था, ये बहुत कुछ सोच कर लिया था। पार्टी की विचारधारा को देख के, पार्टी का जो नेतृत्व दिल्ली और देश में काम कर रहा है उसको देख के, आप यकीन मानिए, अगर आज देश सुरक्षित है, अगर देश की सीमाएं सुरक्षित है, अगर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है और हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का है। उन्हीं की नीतियों से प्रभावित होकर हमने भाजपा ज्वाइन की थी। तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? अब देखिए, भगवंत मान जी के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, पंजाब शिक्षा में नंबर 1 है हाल फिलहाल, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको एक चीज बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ जी। आम आदमी पार्टी की ना कोई नीति है जी, ना कोई नियत है जी। उनको सिवाय पब्लिक को बरगलाने के और कुछ नहीं करना। 10 साल या आप एक लगभग मान लिया 11 से 12 साल दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार रही, उनके ही नेता मंत्री विधायक काउंसलर रहे, एमसीडी में उनके मेयर रहे। इन 11-12 सालों में दिल्ली में एक भी विकास कार्य की ऐसी योजना बता दीजिए जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये केजरीवाल जी के योगदान से या उनकी सरकार के द्वारा दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए कुछ बनाई। सड़कों में गड्ढे थे, लोगों पानी की बहुत जबरदस्त समस्या थी, बिजली की समस्या थी, और भ्रष्टाचार जिस मुद्दे पर वो दिल्ली के लोगों को बहकाकर सरकार बनाई थी, उस मुद्दे पे वो बिल्कुल फेल हुए। इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ हमारे जाने का बिल्कुल भी रुख नहीं था। और मैंने आपको बताया कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की और आज जो हमारी दिल्ली में सरकार चल रही है, बहुत अच्छा कार्य वो कर रही है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर ही हमने भाजपा ज्वाइन की। तो केजरीवाल जी की नीति अच्छी नहीं थी? आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक देखिए आप, स्कूलों की हालत देखिए। ट्रम्प की बेटी अगर आती है इंडिया में और दिल्ली में आती है तो सबसे पहले स्कूल का जायजा करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ जी, केजरीवाल जी ने सिर्फ एक होता ना, एक पेंट पॉलिश करके चीजों को खड़ा कर दिया और उनको कह दिया कि आप अपनी आंखें मूंद के सर जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देखिए। अच्छा। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने उस टाइम बनाए थे, किसी में पशु घूम रहे थे, अच्छा, किसी में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर थे तो दवाइयां नहीं थी, लोगों को कोई प्रॉपर इलाज उन मोहल्ला क्लिनिकों में नहीं मिल रहा था। अगर आप उस टाइम भी केजरीवाल जी की जब सरकार थी, अगर आप किसी मोहल्ला क्लिनिक में उस टाइम जाते तो आप देखते आप बद से बदतर हालात थे उस टाइम पे। ये सब कुछ नहीं है, शोशेबाजी थी। उन्होंने ग्राउंड पे जमीन पे कोई काम नहीं किया, धरातल पर कोई काम नहीं, कुछ भी काम नहीं था। जो उनसे पहले की सरकारों ने स्कूल बनाए थे उनपे ही पेंट पॉलिश करके और उनपे एक फ्लोर डाल के उनको दिखा दिया गया जी मैंने स्कूल। मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे 12 साल, जब तक 11-12 साल उनकी सरकार रही, एक भी स्कूल ऐसा वो बता दे कि जिसको ये कह सके कि इसको हमने जमीन हमने अलॉट कराई केजरीवाल सरकार और हमने बिल्डिंग बना के दी। एक भी सिंगल स्कूल आपको पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा। सारे स्कूल वो बनेंगे जो उनसे पिछली सरकारों में बनाए थे, उसको उन्होंने रिपेयर करा के कमरे बना के उसको अपना घोषित कर दिया कि ये स्कूल मैंने बनाए हैं। तो आप सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार 12 सालों में रही उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? मैं दीपक जी आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप एक काम करिए,
आप पूरे छतरपुर विधानसभा में आप चले जाइए और पूरे छतरपुर विधानसभा में जाकर आप ये पूछिए कि भाई जिस टाइम पे केजरीवाल जी की सरकार थी और जो केजरीवाल जी के नुमाइंदे यहाँ थे 11-12 साल, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया। अगर वो 4 काम गिना दे तो मैं खुद उनका फैन हो जाऊंगा। अच्छा, तो कोई कार्य नहीं किया? कोई कार्य, जमीन पर कुछ नहीं था। तो कभी सिर्फ हवाई थी। मीडिया, सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसी टीमें बैठा रखी थी जो सिर्फ पूरे दिन सोशल मीडिया पे ही कुछ भी झूठ फरेब फैलाने का काम करती थी, पब्लिक को बरगलाने का काम करती थी, उसके सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कभी मन में ख्याल नहीं आता आम आदमी पार्टी से जुड़ना है? बिल्कुल नहीं, कभी ख्याल नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जिस पार्टी की नीतियों से हम सहमत ही नहीं है, उस पार्टी की तरफ जाने का हमारा कोई सोच नहीं, विचार ही। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जोगिंदर जी, कितना फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी की नीतियों में? क्या इसके बाद सत्ता के गलियारों में फिर से कोई उथल पुथल देखने को मिलेगी आपकी तरफ से या नहीं? पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, कभी मन में ख्याल आएगा आम आदमी पार्टी या नहीं? ये मैं पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ से कह रहा हूँ। पुराने टाइम में तो आपके भी जो पूर्वज होंगे, दादा होंगे, पिताजी होंगे, चाचा ताऊ होंगे, कहीं ना कहीं उनका भी जुड़ाव कांग्रेस से रहा होगा। लेकिन जितना टाइम हम उस पार्टी में रहे, उतना हमने देखा कि जो कांग्रेस की नीतियां थी वो एक आम आदमी के लिए नहीं थी। अच्छा, उनकी नीतियां थी कि भाई वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचा सके। अच्छा, ग्राउंड पे कोई काम उस टाइम होता नहीं था। एक तो अगर आप छोड़ दे, जैसे दिल्ली का अगर आप छोड़ दे, देखो दिल्ली में मैं आज बिल्कुल नकार नहीं सकता कि बिल्कुल शीला जी के टाइम में आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। हम ये नकार नहीं सकते कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया था अपने टाइम में, बजट उनको भी मिलता था। शीला दीक्षित जी के बारे में सीधे तौर पर ये कहा जाता है सत्ता के गलियारों में कि शीला जी दिल्ली की आधुनिक निर्माता थी, और वो देखने को मिला टाइम पे। देखो दीपक जी, कि एक्सप्रेसवे कहिए, हाईवे कहिए, फ्लाईओवर कहिए, रोड कहिए, उस टाइम पे काम किया। जो भी सरकारें आएंगी जी, या आई है या आगे आएंगी जी, जो भी सरकार आएंगी, देखो कुछ न कुछ तो काम उनको जमीन पे दिखाना पड़ेगा। जी, जब बजट आता है तो उनको तो कहीं ना कहीं उनको लगाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सिरे से नहीं नकार सकता हूँ कि भाई उस टाइम पे शीला जी की सरकार थी तो उन्होंने ग्राउंड पर कुछ नहीं किया, लेकिन जो हो सकता था, जो वो और बेहतर कर सकती थी, शायद उसमें कुछ कमी रह गई। गोल्डन पीरियड था, आप भी मानते हैं 2003 से 2013 मैं इसका गोल्डन पीरियड था दिल्ली के अंदर। देखो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरे पिताजी भी उस टाइम पे लगभग 10 साल विधायक रहे, तो मैं अगर आज उन कामों को नकार दूं तो समझो मैं अपने पिताजी के कामों को नकार दूं। तो मैं वो झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पिताजी के कार्यकाल में, चाहे वो XYZ किसी भी पार्टी में उस टाइम थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा विकास कार्य करा छतरपुर विधानसभा में। तो कोई उथल पुथल देखने को नहीं मिली? कोई चांस ही नहीं है। कांग्रेस का भी आम आदमी, मैं आपको एक चीज विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगे। अपनी पार्टी के साथ पूरी मेहनत निष्ठा से काम करेंगे। आप पॉडकास्ट में आकर बड़ी बात बोल रहे हैं, कल को अगर उथल पुथल होगी तो हम आपको, अगर आपको आगे कभी जिंदगी में उथल पुथल कोई चांस ही नहीं है तो बीजेपी ही हमारी अब एकमात्र पार्टी है। इसके अलावा हमारा कहीं कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जोगिंदर जी, विपक्ष में बैठे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 2003 से 2013 तक आपके पिताजी श्री बलराम तंवर जी विधायक रहे, उसके पीछे मुख्य भूमिका आपने निभाई, ऐसा विपक्ष कह रहे हैं, काफी तौर पर लोग भी कहते हैं, मैंने भी पर्सनली बहुत लोगों से सुना है। वो सिर्फ चेहरा थे, पीछे मेहनत करने वाले आप थे। तो अगर आगामी चुनावों में, आने वाले चुनावों में मुख्य चेहरा बलराम जी होंगे या मुख्य चेहरा जोगिंदर तंवर जी होंगे? क्योंकि जनता बड़ी उत्सुक है ये जानने के लिए। दीपक जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को एक चीज बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि 2003 से 2013 तक का, जब तक मेरे पिताजी इस क्षेत्र से विधायक रहे, नुमाइंदगी की, वो इस क्षेत्र का गोल्डन पीरियड था। उन्होंने जो काम करके दिखाए वो उससे पहले नहीं हुए, उसके बाद नहीं हुए, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में करके दिखाया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे दूं
जहां पे आज जिस गांव में हम बैठे हैं, टिटोरी गांव, यहाँ पे सीवर हो, सड़कें हो, जी फिरनी हो, सोनेवार पानी हो, जी प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन हो, जो भी विकास कार्य, आपके बारात घर हो, चौपाल हो, जी। सारे काम उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतरीन कराए। ये लगभग सभी हमेशा से लीडर और कैप्टन वही थे। मैं सिर्फ उनकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी। आपको क्या लगता है कि जितने ये काम होते, ये एक विधायक खाली विधायक बनने से हो जाते हैं? उसके लिए विधायक को दिल्ली के अंदर चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, सीएम हो, उस किसी भी डिपार्टमेंट का मंत्री हो, सबके साथ मीटिंग करनी पड़ती है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब काम होते हैं। बजट ऐसे नहीं आता आसानी से। तो मेरे फादर जब यहाँ पे क्षेत्र की नुमाइंदगी करते थे, तो उन्होंने जितने बड़े बड़े काम उन्होंने यहाँ कराए थे, उसके लिए उनको आधी बार दिल्ली में रहना पड़ता था, दिल्ली सचिवालय में रहना पड़ता था, किसी भी मंत्रालय में जाना पड़ता था, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, डिविजन कमिश्नर के ऑफिस में रहते थे। तो उस दौरान थोड़ी बहुत भी मदद, लोगों के काम तो कराने हैं, जी बिल्कुल, तो लोगों को काम कराने की जो थोड़ी बहुत मदद मैं कर सकता था, मैंने की। कोई अगर देखो परेशानी में मेरे पास कॉल कर रहा है, फोन कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मजबूरी में, परेशानी में करता है। तो वो अगर मेरे पास कोई परेशानी में फोन कर रहा है और मैं अपने फोन के माध्यम से या साथ जाके अगर कोई किसी की मदद कर सकता हूँ, तो मैंने की। तो मैंने अपने पिताजी के साथ, उनके साथ रह के सपोर्ट की, लोगों के काम कराए। कैप्टन मैं कभी नहीं रहा था, हमेशा से वही आगे रहे, उन्होंने सारे कार्य कराए, मैं तो सिर्फ उनके सपोर्ट में था। तो आप सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि 2003 से 2013 का जो समय था, वो छतरपुर विधानसभा के लिए गोल्डन पीरियड बिल्कुल था। तो और ये मैं नहीं कह रहा, जी, आप छतरपुर विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, बिना मेरे, बिना किसी नेता के, आप पर्सनल एक पत्रकार के तौर पर जब आप जाओगे, तो हर किसी के मुंह से एक चीज जरूर मिलेगी कि जो काम बलराम जी ने किए, वो काम किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। जोगिंदर जी, तो अगला सवाल ये है, 2027 एमसीडी चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं या सीधे विधायक का चुनाव लड़ेंगे? क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी चुनावों के अंदर और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखो जी, मैं आज एक पार्टी में हूँ और पार्टी की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ही मुझे काम करना है। पार्टी को लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ाना है, तो पार्टी चुनाव लड़ाएगी। पार्टी को लगेगा कि भाई मुझे चुनाव में लड़ा के पार्टी के लिए मेहनत करनी है, किसी दूसरे साथी को कोई मौका देगी, तो मैं दूसरे साथी के साथ मेहनत करूंगा पार्टी का काम। मैं आज देखो, हर कार्यकर्ता जो भी किसी पार्टी में मेहनत करता है, कहीं ना कहीं उसका मन होता है, विचार होता है कि जब मैं पार्टी में मेहनत कर रहा हूँ, तो पार्टी मुझे एक मौका दे चुनाव लड़ने का। तो ऐसा नहीं है मैं आपसे आज यहाँ कहता हूँ कि नहीं जी बिल्कुल मेरे मन में नहीं है, बिल्कुल है, मैं इसको खुलेआम कह रहा हूँ, उसमें कोई नहीं है, मेरा मन है, लेकिन डिसाइड पार्टी करेगी कि मुझे लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। तो मुख्य चेहरा आप होंगे, बलराम तंवर जी होंगे? चेहरा हमेशा वही रहेंगे। अच्छा, मैं तो उनके साथ, मैंने बात को बताया ना, देखो घर परिवार तब चलता है जब कोई बड़ा घर परिवार में हो, ठीक है ना। तो मुख्य चेहरा हमेशा वो रहे क्योंकि उन्होंने काम कराए। लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनको कामों की वजह से। आज आप कहीं चले जाइए, पानी की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कई ऐसे बड़े काम उन्होंने यहाँ शुरू कराए थे जो उनके हटने के बाद यहाँ बंद हो गए, तो लोग उनको आज याद करते हैं। तो उनके हटने के बाद कोई काम नहीं हुआ धरातल पर? कुछ स्कीमें जो छतरपुर विधानसभा की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, तो कुछ स्कीमें ऐसी थी जो उन्होंने अपने टाइम में शुरू करा दी थी, बजट पास करा दिया था, काम भी कुछ जगह शुरू हो गया था, लेकिन क्या परिस्थितियां रही उसके बाद, केजरीवाल जी की सरकार आ गई, उनके नुमाइंदे आ गए, फिर वो जमीन पे कोई काम नहीं कर पाए। हाँ, तो वो स्कीमें कुछ चली गई, कुछ लटकी हुई है, कुछ फायदे आगे नहीं बढ़ी। तो नुमाइंदों का फर्क होता है। उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में, जो आने वाले समय में या चुनावों में जो काम लटके हुए है, वो छतरपुर विधानसभा को जल्दी से बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से आज दिल्ली में सरकार कार्य कर रही है,
जी हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कार्य कर रही है, जी उनका मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है। जी मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो स्कीमें छतरपुर विधानसभा में आज अटकी हुई है, जी कोई फाइल अटकी हुई है, कहीं बजट की कोई दिक्कत है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार उन फाइलों को क्लियर कराएगी और वो काम जमीन पे होंगे। चुनाव से पहले देखने को मिलेगा वो तकरीबन सब सारे कार्य हल हो बिल्कुल, जाएंगे। जो स्कीमें उससे पहले शुरू हो सकती है। देखो, जी हर काम का एक दायरा होता है। जी कोई बड़ा काम उसमें देखो वक्त लगता है, कोई छोटा काम हो जाता है। तो सरकार का एक प्रोसीजर है, टेंडर का है, वर्क ऑर्डर का है, बजट का है। जी जैसे जैसे सबका बजट लगता रहेगा, टेंडर होगा, वर्क ऑर्डर होगी, वैसे वैसे जमीन पे आपको काम देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव से पहले। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2003 से 13 तक आपके पिताजी श्री बलराम तंवर जी विधायक रहे। उनके कार्यों को देखते हुए और आज की स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है उसके बाद किसी विधायक ने काम किया है या नहीं? इस पर आपकी क्या मत होगी? देखिए, 2003 से पहले जी हमारे यहाँ पे नेता थे। जी 2013 के बाद भी हमारे यहाँ पे नेता रहे, विधायक रहे। जी 10 साल उनके हटने के बाद, मेरे पिताजी के हटने के बाद 10 साल यहाँ पे आम आदमी पार्टी से विधायक रहे। जी जमीन पे आज उनका एक भी काम आपको, जो केजरीवाल जी की सरकार हो या उनके नुमाइंदों, आपको जमीन पे एक भी काम नहीं, कोई कार्य नहीं। कोई कार्य नहीं मिलेगा। 2013 के बाद सिर्फ जो मेरे पिताजी काम करके गए थे अपने कार्यकाल में, सिर्फ उन्हीं से ही अपना काम चला लिया। कहीं कोई चौपाल है, उसमें शीशे लगवा दिए, रिपेयरिंग का काम करा दिया, उस पर अपना पत्थर लगा दिया। केजरीवाल जी की सरकार में ये हो, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, जमीनी पर कोई काम नहीं। तो आपका सीधे तौर पर कहना है कि 2013 के बाद जो 10 साल आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार रही, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने, उनके जो नुमाइंदे थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र को सिवाय पीछे ले जाने के और कुछ नहीं किया। तो जो आपके पिताजी ने काम किए थे सिर्फ और सिर्फ उन पे लीपा पोती की गई। तो उसके बाद कोई धरातल पर कोई नहीं। आप ये लगा लीजिए, जो हमारी पार्टी की सरकार को कितना टाइम हुआ है, 1 सवा साल अभी वक्त हुआ है। जी देखो, पिछले काफी लंबे टाइम से जो लोगों की जरूरतें थी, जो लोगों को काम मिलने होने चाहिए थे, वो काम नहीं हो पाए। तो देखो, वक्त थोड़ा समय लगता है। अभी 1.25 साल का टाइम हुआ है, इसमें ही बहुत से ग्राउंड पे अब हमें काम दिखने लगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, जब तक ये सरकार अपने कार्यकाल पूरा करेगी, तो जमीन पे जो दिखना चाहिए, जो लोगों की जरूरतें जो पूरी होनी चाहिए, वो होगी। तो इसी पर एक हम छोटा सा सवाल है हमारा, महिला सम्मान निधि आपकी पार्टी ने पहले दिन, चुनाव लड़ने से पहले दिन जो आपका मैनिफेस्टो आया था, घोषणा पत्र आया था, पहला घोषणा पत्र में पहली एक होती मांग महिला सम्मान निधि, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी उस दिन से लागू हो जाएगी। हाल फिलहाल साल 1.5 साल हो गया, लेकिन आज तक वो धरातल पर, जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिली। और आप कह रहे हैं कि यशस्वी सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार जमीनी स्तर पर दिल्ली में बहुत काम कर रही है, लेकिन महिला सम्मान निधि तो कहीं भी नहीं देखने को मिल रही। दीपक जी, आप एक आरटीआई लगाइए। जी आरटीआई लगा के आप ये पूछिए कि जिस टाइम केजरीवाल जी की सरकार यहाँ से दिल्ली से हटी, जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे, जी उस टाइम पे दिल्ली जल बोर्ड कितने घाटे में था, जी डीटीसी कितने घाटे में थी, जी दिल्ली सरकार के सारे डिपार्टमेंट उस टाइम पे कितने घाटे में चल रहे थे, आपको जवाब उसी से मिल जाएगा। केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके गए हैं। उन्होंने दिल्ली का खजाना पूरी तरह से लुटवा दिया, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। बाद में अब आपको पता ही है, कई घोटाले उनके और उनके नेताओं के खुले। तो दिल्ली सरकार के पास जिस टाइम वो छोड़ के गए, खजाने के नाम पे कुछ भी नहीं था। आज जो जमीन पे काम हो रहे हैं, फंड तो उनके लिए भी चाहिए। हमारी माताएं बहनें पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, बहुत जल्द दिल्ली सरकार और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस स्कीम को लागू करेगी। और जिन बहनों को इसकी जरूरत है, जो बहनें इस क्राइटेरिया में आएगी, उनको ये सम्मान निधि 100% मिलेगी। जल्द लागू होने वाला है। बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं कि कब तक लागू होता है। तो अगला सवाल ये है जोगिंदर जी, क्या आपको लगता है पार्टी चेंज करने से चुनावों के अंदर जीत मिल सकती है? पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, क्या एक पार्टी में रहकर चुनाव लड़ा जा सकता और जीता जा सकता? इस पर आप क्या कहेंगे?
देखो मैं किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ पे बात नहीं करूंगा। जी हर सीट और हर चुनाव का एक अपना समीकरण होता है। जी दिल्ली के अंदर जिस टाइम पे लोकसभा के चुनाव होते हैं उस टाइम समीकरण अलग होता है, जी जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उस टाइम समीकरण अलग होता है, जी बिल्कुल और नगर निगम के जब चुनाव होते हैं उस टाइम समीकरण अलग होता है। जी कई बार समीकरणों की बात हो जाती है, जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो कई बार व्यक्ति का चेहरा जी वो ज्यादा हो जाता है, पार्टी का सिंबल बैक हो जाता है। कोई कार्य नहीं किया कोई कार्य जमीन पर कुछ नहीं था, तो कभी सिर्फ हवा हवाई थी। मीडिया, सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसी टीमें बैठा रखी थी जो सिर्फ पूरे दिन सोशल मीडिया पे ही कुछ भी झूठ फरेब फैलाने का काम करती थी, पब्लिक को बरगलाने का काम करती थी, उसके सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कभी मन में ख्याल नहीं आता आम आदमी पार्टी से जुड़ना है? बिल्कुल नहीं, कभी ख्याल नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जिस पार्टी की नीतियों से जी। हम सहमत ही नहीं जी। है उस पार्टी की तरफ जाने का हमारा कोई सोच भी नहीं, विचार ही नहीं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जोगिंदर जी, कितना फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी की नीतियों में? क्या इसके बाद सत्ता के गलियारों में फिर से कोई उथल पुथल देखने को मिलेगी आपकी तरफ से या नहीं? पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, कभी मन में ख्याल आएगा आम आदमी पार्टी या नहीं? ये मैं पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ से कह रहा हूँ। जी पुराने टाइम में तो आपके भी जो पूर्वज होंगे, दादा होंगे, पिताजी होंगे, चाचा ताऊ होंगे, कहीं ना कहीं उनका भी जुड़ाव कांग्रेस से रहा होगा। जी लेकिन जितना टाइम हम उस पार्टी में रहे जी उतना हमने देखा कि जो कांग्रेस की नीतियां थी वो एक आम आदमी के लिए नहीं थी। अच्छा उनकी नीतियां थी कि भाई वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचा सके। अच्छा ग्राउंड पे कोई काम उस टाइम होता नहीं था। जी एक तो अगर आप छोड़ दे, जैसे दिल्ली का अगर आप छोड़ दे, देखो दिल्ली में मैं आज बिल्कुल नकार नहीं सकता कि बिल्कुल शीला जी के टाइम में आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। जी हम ये नकार नहीं सकते कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया था अपने टाइम में, बजट उनको भी मिलता था। शीला दीक्षित जी के बारे में सीधे तौर पर ये कहा जाता है सत्ता के गलियारों में कि शीला जी दिल्ली की आधुनिक निर्माता थी, और वो देखने को मिला उस टाइम पे। देखो दीपक जी, तो अब अगला सवाल ये है जोगिंदर जी, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपको कौन बेहतर लगती है? 2003 से 13 तक शीला दीक्षित जी, आपके पिताजी उस टाइम विधायक थे, या हाल फिलहाल रेखा गुप्ता जी? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो दीपक जी, मैं आपने जो सवाल पूछा है ये मुझे फंसाने के लिए पूछा है। फंसाएंगे नहीं आप आने वालों में? ये उसी दौरान जब जिस टाइम आप बात करो 2003 से 13 में, उस दौरान दिल्ली में मेरे फादर भी विधायक थे, छतरपुर विधानसभा और मेहराबी विधानसभा से एक बार वो रहे। तो अगर मैं उस टाइम के कामों को नकार दूं तो समझो मैं अपने पिताजी के कामों को नकार रहा हूं। तो मैं नकारूंगा नहीं। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि देखो जो भी सरकारें आती है, जिनको जिम्मेदारी मिलती है, वो कुछ न कुछ अपने प्रयास करती है कि जमीन पे कुछ धरातल पे काम हो जाए। तो शीला जी के कामों को मैं 100% नहीं निकाल सकता, लेकिन जो और बेहतर हो सकता था शायद उतना नहीं हो पाया। और बाकी अगर मैं छतरपुर विधानसभा की उस दौरान बात करूं तो कई ऐसी बड़ी स्कीमें थी जो मेन, अगर मैं आपको 5 कामों के गिनाऊं तो जैसे सोनेवार का टैंक जो पानी लोगों को मिल रहा है, ये उसी कार्यकाल में बना था और लोगों को पानी भी उसी कार्यकाल में मिला। एक एशिया की सबसे बड़ी ITI जो कि सिंगापुर सरकार के सहयोग से आई थी, उसको मेरे पिताजी ने छतरपुर विधानसभा में जमीन अलॉट करा के वो ITI यहीं पर मंजूर करा दी थी, जिसका काम भी शुरू हो गया था, बाउंड्री वॉल भी शुरू हो गई थी, जमीन भी टेक ओवर कर ली गई थी, MOU भी साइन हो गया था दोनों सरकारों का। लेकिन उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार आई तो उसमें वो जमीन पे काम नहीं हुआ और बाद में ऐसा पता चला कि वो ITI यहाँ से चली गई, यहाँ से ट्रांसफर हो बिल्कुल ट्रांसफर होगी। एक हमारे यहाँ से बॉर्डर है, कभी आप फरीदाबाद गए हो जीपुर मंदिर रोड से, तो वो 1-1.5 किलोमीटर का पैच है, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में किसी भी रोड की इतनी खराब हालत रही होगी जितनी खराब हालत उस रोड की रही। आप कार छोड़िए, आप पैदल नहीं चल सकते थे, आप 2 व्हीलर नहीं चल सकते, पैदल नहीं निकला जाता, बिल्कुल नहीं निकल, कीचड़, मिट्टी, धूल और रोड ऊपर खाबड़ था।
मेरे पिताजी को जब पब्लिक ने मौका दिया तो उन्होंने उस रोड को जी पास कराया, उसको बनवाया। उसमें हमें हरियाणा सरकार का भी कुछ सहयोग मिला क्योंकि वो रोड दोनों हरियाणा और दिल्ली के शेयर करते थे उस रोड को। जी 35% वो हरियाणा में था और 65% दिल्ली में था। दिल्ली में तो मेरे पिताजी ने अपने प्रयास से वो सड़क भी बनवाई। जी जितने भी चौपाल और बारात घर, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिया कि आपके गांव में जो बारात घर है, जी जो चौपाल है वो मेरे पिताजी के कार्यकाल में बनी। ऐसे ही पूरे छतरपुर विधानसभा के अंदर जी जो चौपाल और बारात घर है वो ज्यादातर, मैं कह रहा हूँ 99% वो मेरे पिताजी के कार्यकाल में ही बनी है। हो सकता है केजरीवाल जी की सरकार में 1-2% कोई चौपाल बनी हो, मुझे वैसे पता नहीं है, जी लेकिन ज्यादातर रिपेयर ही हुई। जो काम बलराम जी थे, हाँ, उनको रिपेयर करके उनको ये दिखा दिया गया जी हाँ जी ये हम विकास कार्य कर रहे हैं। बाकी जितनी भी सड़कें थी, जैसे आपके गांव का मैं बताऊं, सीवरेज मेरे पिताजी के कार्यकाल में पास हुआ था, काम भी हुआ। जी पूरी गांव की फिरनी, पूरे गांव की सारी गलियां, रोड, वो भी मेरे पिताजी के। ऐसे ही हर गांव और हर कॉलोनी उन्होंने कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, चाहे गांव हो या कॉलोनी हो, उन्होंने हर जगह काम कराए और बिना किसी भेदभाव के, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से हटके, कोई राजनीतिक, कभी उन्होंने किसी का कोई विरोधी नहीं था, काम किसी का नहीं रुका, सबके काम कराए। और आज लोग उस चीज की तारीफ भी करते हैं, कहते हैं कि बलराम जी ने कभी किसी में भेदभाव ही नहीं किया। अगर उन्होंने, उनको किसी ने वोट भी नहीं थे तो उसका भी काम कराया। तो उन्होंने कभी अपने पीरियड में, अपने कार्यकाल में किसी के साथ भेदभाव किया, जो काम हुआ सबका हुआ। तो कई ऐसे कार्य हैं, जब आपने कहा कि भाई आज की डेट में जो सरकार है, अभी उनको 1.25 साल हुआ है, थोड़ा वक्त दीजिए। ग्राउंड पे, जमीन पे, धरातल पे वो काम होंगे जो आप सोच नहीं सकते हो। अभी बहुत सी चीजें आपने कही ना, कोई महिला सम्मान योजना लागू नहीं हुई, वो भी लागू होनी है। एक हमारा रोड है जो अंधेरे मोड़ से ग्वाल पहाड़ी तक जाता है, वो अभी सुल्तानपुर, गदाईपुर, जौनापुर के बैक से होते हुए, मांडी से होते हुए ग्वाल पहाड़ी तक जाता है, बॉर्डर तक जाता है। बड़ा रस रहता है, बड़ा तो वो मेरे पिताजी अपने कार्यकाल में उनमें 595 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे और वो बजट भी दिलवा दिया था दिल्ली सरकार को। उसका सर्वे भी हो गया था। उस टाइम पे कुछ परिस्थिति ऐसी होगी कि वो सर्वे होने में टाइम लगा, तब तक चुनाव हो गए, मेरे पिताजी हट गए। तो आप ये लिख लीजिए दीपक जी, उसके बाद से आज तक वो पैसे आज भी पीडब्ल्यूडी के पास जमा है, वो रोड नहीं बन पाया, आज तक नहीं बन पाया। लेकिन मुझे विश्वास है रेखा गुप्ता सरकार 100% इस काम को करा देगी। जो पीडब्ल्यूडी, बात ये भी चल रही थी कि वो शायद NHAI को उसको हैंड ओवर किया जाएगा, जिससे कि वो रोड प्रॉपर बन सके। तो आने वाले समय में जितने रुके हुए काम छतरपुर विधानसभा या दिल्ली के अंदर, वो रेखा गुप्ता जी की सरकार के द्वारा देखे जाएंगे। देखो 10 साल का जो ये गैप है, जिस टाइम पे केजरीवाल सरकार रही, तो 10 साल के कामों को आप 1 साल में नहीं कर पाओगे, वक्त लगता है किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो अभी तो 4 साल के लगभग अभी कार्यकाल बच रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में सारे विकास कार्य होंगे और वो काम होंगे जो दीपक जी आप और हम अभी बैठ के सोच भी नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या होता है दिल्ली के अंदर, और उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा हो, कुछ लाभ हमें भी मिले, आम जनता को भी कुछ लाभ मिले आपकी सरकार के द्वारा या आपके द्वारा। तो अगला सवाल ये है जोगिंदर जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अगले साल 2027 में MCD चुनाव कहिए या 5 से 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पार्टी सब जगह बहुमत हासिल कर पाएगी? और इसी में आपका पंजाब भी है, जहां 2 विधायक है आपके और 1-2 सांसद हैं। पंजाब में लगता है इस बार बहुमत हासिल कर पाएगी? क्या राघव चड्ढा के आने से और जो 8 सांसद आपकी तरफ आए हैं उनसे वहां पे कुछ फर्क पड़ेगा? वो बहुमत हासिल कराने में कुछ मदद कर पाएंगे? उनसे कुछ फायदा होगा बीजेपी को? दीपक जी, अभी जो 5 राज्यों में आप बता रहे, 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें से लगभग पंजाब को छोड़ दे तो लगभग 7 राज्य में हमारी पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत के साथ वहां पे दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो। और रही आपने पंजाब के स्पेशल आपने जोर दे के कहा है, तो
कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पे संघर्ष की मेहनत की जरूरत होती है, वो मेहनत हमारी पार्टी की पंजाब में चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है जिस हिसाब से लीडरशिप वहां पे काम कर रही है। देखो दूसरी पार्टी के लोग, चाहे वो सिटिंग एमपी हो चाहे वो सिटिंग काउंसलर हो, वो दूसरी पार्टी को छोड़ के तब जाते हैं जब किसी पार्टी का उनको उम्मीद होती है कि ये पार्टी मजबूत है और आने वाले चुनाव में इसकी सरकार बनने की संभावना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो पूरी लीडरशिप और जो नेता हमारी पार्टी से भी जुड़े हैं वो अपने आप में सब मजबूत है, उनका भी फायदा हमारी पार्टी को मिलेगा, सीधे तौर पर। हाँ बिल्कुल मिलेगा। और चाहे कम मार्जिन से हो सकता है कुछ सीटों से, लेकिन संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार पंजाब में भी बनने जा रही है, बिल्कुल बनने जा रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में आप और आपकी पार्टी दिल्ली और 5 राज्यों में विधानसभा होने वाले चुनाव में बहुमत हासिल करे, आप भी अच्छा करे, आपकी पार्टी भी अच्छा करे, ऐसा हमारे पॉडकास्ट की तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से और सभी की तरफ से आपको विशेष 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 शुभकामनाएं। और आप हमारे पॉडकास्ट पर आए इतनी व्यस्तता के बाद भी, उसके लिए आपका विशेष तौर पर दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, मैं तो ये बधाई आपको दूंगा। अच्छा, मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, पार्टी के भाजपा के कार्यकर्ता को आपने वक्त दिया, मुझे बुलाया, जो मेरी दिल की बातें थी वो आपने यहाँ रखने का मुझे मौका दिया। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप बधाई के पात्र हो कि आप लोगों को अपने दिल की बात रखने यहाँ देते हो। आपने जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे, कोई भी मुझसे बिल्कुल वो नहीं पूछे कि भाई हमारी कोई ऑलरेडी कोई बात थी या हम डिस्कस किया। आपने वो सवाल पूछे, उसमें कुछ सवाल ऐसे भी थे जो मुझे फंसाने वाले भी थे। फंस नहीं पाए लेकिन आप। हाँ नहीं वो तो जनता तय करेगी। बाकी दीपक जी मुझे बहुत खुशी हुई और जब आपका मैसेज आया तो बिल्कुल मुझे खुशी हुई कि चलो भाई के साथ, वरना आज मेरी मंडल की मीटिंग थी, मैं उसको छोड़ के आपके साथ बैठा हूँ आपके व्यवहार से। और आपका बिल्कुल नाम है, आपके चैनल का नाम है और मैं आपको भी बधाई देता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ आपके भविष्य के लिए। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और आपका जो चैनल है ये और आगे बढ़े। लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़ा बन जाए तो हमें मत भूलना, एक मौका हमें दोबारा देना अपने चैनल पर। बिल्कुल आपको मौका बार बार देते रहेंगे, ऐसी कोई नहीं। और मैं आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से सीधे तौर पर, सीधे लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि जनतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत। आप किसी को पसंद आए या ना आए ये जनता तय करेगी, कि आने वाले चुनाव में जनता तय कर लेगी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। लेकिन जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब तो बिल्कुल दिया जाए, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके हर बात से। तो अगली बार फिर कोई खास शख्सियत हमारे और आपके साथ होगी इसी तरह से। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ख्याल रखिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग और शिक्षा को विशेष महत्व दीजिए। धन्यवाद।